सोचिए, एक एनिवर्सरी ट्रिप जो एक सरप्राइज होनी थी। लेकिन क्या हो अगर वही ट्रिप एक ऐसे भयानक मोड़ पर आ जाए जो एक भूले हुए डरावने अतीत का दरवाजा खोल दे। आज हम शेरगढ़ के भूत की कहानी को समझेंगे। कभी सोचा है क्या होता है जब कोई ऐसा अतीत जिसे कोई याद तक नहीं कर सकता वापस लौट आए, परेशान करने? यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है, एक गहरा डरावना रहस्य जो बस सुलझने का इंतजार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस भयानक एनिवर्सरी की कहानी। ये सब शुरू होता है सोनिया और आकाश के साथ, उनकी एक रोमांटिक सरप्राइज ट्रिप, मतलब बिल्कुल एक सपने जैसी, जो बहुत जल्द एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। तो देखिए कैसे एक परफेक्ट प्लान एक अचानक आई तबाही में बदल जाता है। आकाश ने सोनिया के लिए एक सरप्राइज ट्रिप प्लान की थी, लेकिन फिर अचानक जीपीएस उन्हें एक सुनसान सड़क पर ले जाता है। रेडियो पर एक अजीब डरावना सा गाना बजने लगता है और फिर बूम, एक भयानक कार एक्सीडेंट। जब सोनिया की आंख खुलती है ना, तो वो शेरगढ़ के एक होटल में है, एक ऐसी जगह जो उसे जानी पहचानी तो लगती है, पर एक बुरे सपने की तरह। अब देखिए, शेरगढ़ पहुंचना सोनिया के लिए सिर्फ एक हादसा नहीं था। नहीं, ये तो शुरुआत थी उसके अंदर दबे हुए डरावने सपनों के जागने की। उसे अजीब सी धुंधली यादें आने लगती हैं, हर कोने से अजीब चेतावनियां मिलने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये जगह ही उससे कुछ कहना चाह रही हो। और तभी एंट्री होती है एक अंधे आदमी की, बिल्कुल रहस्यमयी। और सबसे अजीब बात, वो सोनिया का नाम जानता है। वो उससे कहता है, तो तुम आखिरकार आ ही गई, वो सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है सोनिया। मतलब सोचिए, ये सुनकर क्या हाल हुआ होगा। ये मैसेज कहानी को एक नए और भी डरावने मोड़ पर ले आता है। आखिर कौन कर रहा था इंतजार? अब यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। देखिए, एक तरफ है सोनिया, जिसके दिमाग में पूरे 10 साल का गैप है। एक ट्रॉमा ने उसकी यादें छीन ली हैं। उसे बस इतना पता है कि वो पहले शेरगढ़ आई थी, पर क्यों ये उसे बिल्कुल याद नहीं। और दूसरी तरफ है शेरगढ़ की कड़वी सच्चाई कि यहीं ठीक इसी जगह पर 10 साल पहले उसका भाई विक्की हमेशा के लिए गायब हो गया था। तो इन बिखरी हुई यादों और इस भयानक हकीकत के बीच सोनिया एक बड़ा फैसला लेती है, बहुत बड़ा, कि अब वो अपने अतीत से भागेगी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उसका सामना करेगी। वो अब कुछ भी करने को तैयार है ये जानने के लिए कि उसके भाई विक्की के साथ आखिर हुआ क्या था। तो सवाल ये है कि वो सच तक पहुंचती कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो सोनिया को एहसास होता है कि वो अंधा व्यक्ति ही उसकी मदद कर सकता है, और वो उसे ढूंढ ही लेती है। वो आदमी वो उसे अपने ही मन की गहराइयों में झांकने में मदद करता है, उस डरावनी रात की घटनाओं को दोबारा देखने के लिए। और फिर धीरे धीरे वो याद वापस आती है। वो खुद को उस डरावने घर में देखती है, विक्की और दूसरे बच्चों के साथ। और आखिरकार उसे वो दिल दहला देने वाला सच याद आ जाता है, कैसे एक भूत ने उन पर हमला किया था और कैसे उसके भाई विक्की ने अपनी जान देकर उसे बचाया था। अब उस भूत को एक नाम मिल गया है, अनामिका। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर वो कौन थी और क्यों उसका दर्द इतना बढ़ गया कि वो एक बदला लेने वाली आत्मा बन गई। तो ये अनामिका है कौन? उसकी कहानी सच कहें तो बहुत ही दुखद है। वो एक ट्यूटर थी जिसका दुख और अकेलापन इतना गहरा था, इतना गहरा कि उसने उसे एक शक्तिशाली बदला लेने वाली आत्मा में बदल दिया। एक ऐसी आत्मा जो अब बच्चों को अपने घर में कैद कर लेती है ताकि वो फिर कभी अकेली ना रहे। और उसके बदले की वजह बहुत ही दर्दनाक है। देखिए, हुआ ये कि अनामिका ने अपने ही बेटे अजय की कस्टडी खो दी थी। फिर उसके छात्रों को भी उससे मिलने से मना कर दिया गया। सोचिए, वो बिल्कुल अकेली रह गई थी, और इसी निराशा और अकेलेपन में उसने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। अब उसकी तड़पती हुई आत्मा किसी भी बच्चे को उस घर से जाने नहीं देती, क्योंकि वो दोबारा अकेला नहीं रहना चाहती। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उसे कोई नहीं रोक सकता था, कोई भी नहीं, सिवाय एक शख्स के। हाँ, वही बेटा जिसे वो खो चुकी थी। और बस यहीं से कहानी अपने फाइनल शोडाउन, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब सोनिया, आकाश और अनामिका के बेटे अजय को, उन तीनों को मिलकर उस भूतिया घर में वापस जाना ही होगा, इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। तो प्लान क्या था? उस अंधे व्यक्ति ने उन्हें एक बहुत ही खतरनाक प्लान बताया था। पहला हिस्सा बिल्कुल साफ था, उन्हें उस घर के अंदर जाना है और उन कैद बच्चों के कंकालों को ढूंढना है। और प्लान का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा,
उन आत्माओं को आज़ाद करने के लिए उन्हें उन कंकालों को जलाना ही होगा। बस यही एक रास्ता था, दी ओनली वे। लेकिन ठीक जैसे ही वे उन कंकालों को जलाने वाले होते हैं, अनामिका की आत्मा वहां आ जाती है। वो उनके प्लान को बीच में ही रोक देती है और अब सबकी जान खतरे में है। वो आ गई है। तो अब देखते हैं कि इस फाइनल कन्फ्रंटेशन का अंजाम क्या होता है। कैसे एक बेटे का प्यार आखिरकार एक माँ की तड़पती आत्मा को शांति देता है। और इस आज़ादी का जरिया कोई जादू या मंत्र नहीं बनता, बल्कि एक बहुत ही सिंपल मामूली सी चीज़, अजय और अनामिका के बचपन की एक फोटो, बस एक तस्वीर जो उनके प्यार भरे अतीत की याद दिलाती है। और वो तस्वीर दिखाते हुए अजय अपनी माँ की आत्मा से दिल से अपील करता है, प्लीज़ माँ, उन्हें जाने दो, अपनी आत्मा को शांति पाने दो। ये एक बेटे की अपनी माँ के लिए आखिरी दिल से निकली पुकार थी। और एक बेटे का प्यार आखिरकार काम कर जाता है। अनामिका की आत्मा को शांति मिलती है और वो गायब हो जाती है। उसके जाते ही कैद की गई बाकी आत्माएं भी आज़ाद हो जाती हैं। यहां तक कि विक्की की आत्मा भी अपनी बहन को आखिरी बार शांति से अलविदा कहने के लिए आती है। और इस तरह उस घर पर लगा सालों पुराना श्राप आखिरकार टूट जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आपने सबसे बड़े, सबसे गहरे दर्द का सामना करना ही आज़ादी का, मुक्ति का एकमात्र सच्चा रास्ता है?